नमस्कार। ताल ठोक में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आतंक पर सम्मेलन की जरूरत है या सर्जरी की जरूरत है। जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने एक आतंकवादी के हीरो बताते हैं, वहीं पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग ले रहा है। और ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने कड़े और साफ लहजे में, साफ शब्दों में पाकिस्तान का नाम लेकर कह दिया है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पालने का काम कर रहा है। ध्यान देने की बात है कि जिस हार्ट ऑफ एशिया का अफगानिस्तान परमानेंट चेयर है, यानी कि स्थायी रूप से प्रमुख है, भारत मेजबान होने के नाते इस संगठन का इसे को चेयर यानी कि उप प्रमुख है। सार्क सम्मेलन का बहिष्कार करके भारत ने पहले ही बाकी देशों को भी पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट कर दिया है। हम आज इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आतंक पर अब एशिया वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी जा रही है। पीएम मोदी ने आज फिर एक बार नाम लिए बगैर ये कहा कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो आतंक को समर्थन, पनाह, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद देते हैं। हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये ठीक है कि पाकिस्तान को सार्क में अलग थलग करने में भारत को कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद क्या सार्क की सफलता के बाद हम और आगे बढ़े हैं या पीछे आए हैं, या फिर ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां से कहां जाना है किसी को समझ नहीं आ रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्ट ऑफ एशिया की शुरुआत अफगानिस्तान को केंद्र में रख कर की गई थी। शांति और खुशहाल अफगानिस्तान का मतलब पाकिस्तान में भी हालात अच्छे रहे, और पाकिस्तान में खुशहाली होगी तो ये भारत और कुल मिलाकर पूरे दक्षिण एशिया के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन बिल्कुल उल्टा इसके हो रहा है। अफगानिस्तान आतंकवाद का दर्द झेल रहा है, भारत आतंकवाद की तकलीफ झेल रहा है। दोनों के आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है, और वही पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हो रही चर्चाओं में आकर बैठ भी रहा है, हिस्सा ले रहा है। आज इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंक का पालन पोषण कब तक होगा। एक खास पैनल से बहस से पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. देखिए 10 साल तक जब ये लोग विपक्ष में थे तो ये कहते रहे और आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या सरताज अजीज साहब को इन्होंने अमृतसर आमंत्रित किया है अमृतसरी कुलचे खिलाने के लिए कि बिरयानी खिलाने के लिए। Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism. बहुत अच्छा एक फोरम मिला है, इसका फायदा उठाना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स के अंदर जो भी ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए। देखिए, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं बड़ी कोशिश की उन्होंने। पहले तो दोस्ती के लिए अपने स्वेरिंग करने के लिए बुलाया नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब को, कितनी कोशिश की, उनके घर में शादी थी वहां भी गए, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान नई मूड में है क्योंकि उनकी आर्मी कंट्रोल करती है और हम उनकी आर्मी से बात नहीं करते। ताल ठोके का पहला सवाल, क्या आतंकवाद के खिलाफ अब एशिया वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई है। दूसरा सवाल, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कूटनीति पास या फेल। तीसरा सवाल, आतंकवाद के खिलाफ सम्मेलन ही होते रहेंगे या फिर सर्जरी भी होगी। चौथा सवाल, आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को कब तक पालते रहेंगे उसके पड़ोसी। और ताल ठोके का आज पांचवा सवाल, क्या एशिया के दिल की आवाज सुनेंगे नवाज।
आपने नोट किया होगा, लगातार इस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं और बहस आज की तारीख में जरूरी भी है। जी पार्थसारथी साहब पूर्व राजनयिक है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार समेत कई बहुत इंपॉर्टेंट देशों में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब सेना के रिटायर्ड अफसर हैं, पंजाब और राजस्थान में तैनात, कोर की कमान भी संभाल चुके हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। सर वेलकम। चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलसी हैं, आपका भी स्वागत है सर। और डॉक्टर पात्रा, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में अमृतसर से हमारे साथ डॉक्टर पात्रा आपका भी स्वागत है। अमृतसर से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा भी जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं, हार्ट ऑफ एशिया शुरू हुए। आप मुझे ये बताइए, बहुत क्लोजली आप फॉलो और ट्रैक कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ आज की तारीख में नहीं, पिछले बहुत टाइम से, बहुत अरसे से। इन 48 घंटों में क्या कॉन्क्रीट निकल कर आया है और कूटनीति के लिहाज से इंडिया इस मसले पर फेल होता दिख रहा है, पास होता दिख रहा है, या फिर एवरेज नंबर देना इस वक्त जरूरी है? देखिए, कूटनीति के लिहाज से अगर बात करें तो कम से कम एक सफलता भारत के पास है, और वो ये कि भारत को कुछ कहने की जरूरत उतनी नहीं पड़ी जितनी कि अफगानिस्तान ने कह करके पूरी कर दी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, पाकिस्तान का जिक्र किया, आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, ये बात सीधे सीधे पाकिस्तान के नाम से जोड़कर कही, तो ये भारत के लिए वो मजबूत स्थिति पैदा करता है जिसकी वो कोशिश कर रहा था पिछले 48 घंटे से, कि तब जब प्रधानमंत्री अपनी बात रखें, यानी इसका उद्घाटन हो इस सम्मेलन का, उस दौरान ऐसी बातें निकलकर जरूर आएं ताकि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके। तो भारत ने एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा नाक घुमाकर ही कहा जाएगा, ये बात अफगानिस्तान के जरिए कहलवा भी दी, और जहां तक बाकी सदस्य देशों की बात है उसमें से किसी ने इस बात को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन देखने को हमें मिला भी नहीं है। लेकिन सवाल रूबिका यहाँ ये उठ रहा है कि अफगानिस्तान ने ये बात कह दी, भारत लंबे वक्त से ये बात कह रहा है, बांग्लादेश ये बात कह रहा है, कई पड़ोसी ये बात लगातार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। कई रिजोल्यूशन पास हो गए, कई सबूत दे दिए गए हैं। सवाल उठता है कि नतीजा होगा क्या? ये तमाम चीज़ें देती जाती हैं, सबूत दे दिए जाते हैं, बावजूद इसके आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। और इसीलिए यहाँ से अब राहुल, मैं इन सवालों को आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं पॉलिटिकल लीडर्स के पास ना जाकर जी पार्थसारथी साहब आपके पास आऊँगी। पाकिस्तान को आप बहुत अच्छे से जानते समझते, उसकी नीति को, उनके हुक्मरानों को, उनके रहने के तौर तरीकों को, और दुनिया और देशों को देखने के तौर तरीकों को समझते हैं। पार्थसारथी साहब, सम्मेलन से काम हो जाएगा क्या सर, या सर्जिकल स्ट्राइक से काम हो जाएगा सर? एक सम्मेलन या एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक सहित इस तरह के समस्याएं के हल नहीं होते हैं। ये एक प्रक्रिया बनती है। दो चीज़ें हो गई हैं। पहली चीज़, सर्जिकल स्ट्राइक से हमने ये दिखा दिया है कि जो हम नियंत्रण रेखा को पार करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी केंद्रों पर हमला कर सकते हैं। तो इस पर एक मानसिक तौर से दबाव लगा है पाकिस्तान पर। क्या इससे वो ख़त्म करेंगे? मैं नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक तौर से हमें यह दिखाना चाहिए कि हम दूसरे देशों के साथ सम्मिलित होकर, और ख़ास तौर से अफगानिस्तान के साथ सम्मिलित होकर, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान समर्थित कट्टरवाद, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से सिर्फ भारत नहीं पीड़ित हो रहा है, इससे तो अफगान भी काफ़ी नाराज़ हैं, नाखुश हैं, और हम जानते हैं कि बांग्लादेश भी इससे नाखुश है। तो इसी इलाके में तीन ऐसे देश हैं जो पहली बार आतंकवाद के मुद्दे पर संगठित होकर क्षेत्रीय संगठनों में, चाहे सार्क हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जैसे हार्ट ऑफ एशिया है, इस पर हमें ये समस्या उठाने वाले हैं। यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित रखना चाहते हैं, और इससे
हमारी हमारा मकसद ये है पार्थ सारथी कि साहब, अंतर्राष्ट्रीय मैं बीच दबाव में intervene पाकिस्तान कर पर रही हूँ। बढ़े। मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत हाँ। सीधे शब्दों में अगर समझना चाहूँ तो क्या ये वो तमाम पड़ोसी मुल्क जो हमारी तरफ देखते हैं, हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को डरा सकते हैं? क्योंकि वो तो भारत की तरफ देखते हैं, बड़े भाई की तरह कि भारत कुछ करे तब जाकर हमें जो है अच्छा। सपोर्ट मिल पाएगा। ऐसे में इस- पाकिस्तान जो अमेरिका की सुनता है सर, वो इन लोगों से डरेगा क्या या प्रेशराइज होगा? देखिए, अमेरिका का भी दबाव आ रहा है। इनको जो आर्थिक सहायता दिया जा रहा था वो रोक दिया गया है। सैनिक सहायता भी अमेरिका ने रोक दिया है। लेकिन अच्छा सवाल उठाया कि अगर भारत और अफगानिस्तान सम्मिलित होकर दबाव लगाएं तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसका ये असर पड़ेगा कि पिछले 1 साल से जो पश्तून समुदाय है पाकिस्तान पर, वो नाखुश हैं। उन पर सेना ने हमला किया है। 9 लाख लोग बेघर हैं। वो उन्होंने अफगानिस्तान में शरण लिया है। तो मैं ये जो भी होगा वो गुप्तचर रूप से होगा, लेकिन हमारा एक मौका है पाकिस्तान के 2 सीमाओं से लेकर उन पर दबाव लगाना। एक और बात, ठीक है, मैं सोचता हूं कि पिछले कई सालों से हाँ। अफगानिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि हम उनको हथियार दें। हाँ, 4 हेलीकॉप्टर दी हैं। मेरी राय है और को बहुत कुछ देना है, और मुझे लिए आश्चर्य की बात ये ना होगी अगर हम देने शुरू करें। ठीक है सर, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं आपके पास आ रही हूं। चोट कहां होनी चाहिए सर कि पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जाए, या फिर हम वाकई वो चोट कर पा रहे हैं, या फिर हम बहुत धुलमुल है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, इसीलिए सारी चीजें एक साथ किए जा रहे हैं कि चलिए किसी तरीके से तो कोई प्रेशर पड़ जाएगा? देखिए, ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है। इसमें हमें कई तरफ से वॉर करना है। इसमें मिलिट्री वॉर करना है, इकोनॉमिक वॉर करना है, पॉलिटिकल वॉर करना है, डिप्लोमेटिक वॉर करना है। इस समय जो हार्ट ऑफ एशिया की बात हो रही है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। 14 देश वहाँ बैठे हैं। 14 देश में पाकिस्तान भी बैठा है। अफगानिस्तान इसको चेयर कर रहा है, भारत इसका को चेयरमैन है। अफगानिस्तान और भारत दोनों टेररिज्म से पीड़ित हैं। दोनों चाहते हैं कि टेररिज्म बंद हो जाए। दोनों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने सरेआम कहा है कि जब तक पाकिस्तान का नाम न लेते हुए भी क्लियरली बताया, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बंद नहीं करेगा तब तक हार्ट ऑफ एशिया का मुद्दा पूरा नहीं होगा, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। तो इस समय जो माहौल बन रहा है वो थोड़ा दिन पे दिन बदल रहा है। देखिए, अभी पाकिस्तान में आर्मी चीफ की बदलाव हुआ है। पुराने आर्मी चीफ की जो स्पिरिट थी, जो उनका नज़रिया था भारत की तरफ, वो बड़ा एग्रेसिव था। नए का भी उतना ही एग्रेसिव दिख रहा है पिछले 3 दिनों में। लेकिन ज़रूरी बात इस समय ये समझने की है कि जहाँ की रहील शरीफ नवाज शरीफ के ऊपर एक हाबिक से बैठे हुए थे, नवाज शरीफ उनके बरखिलाफ कुछ नहीं कर पाता था, वही होता था जो रहील शरीफ करते थे। आज ये देखना है कि हालांकि बाजवा साहब की भी रणनीति तो वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन क्या वो स्टेट क्राफ्ट डेवलप कर पाते हैं अगले 1, 2, 3 महीने में कि वो भी नवाज शरीफ के ऊपर हावी हो जाए, नवाज शरीफ को कंट्रोल करना शुरू कर दें। देखिए, एक लेफ्टिनेंट जनरल से जब एक लेफ्टिनेंट जनरल से एक फुल जनरल का किसी का प्रमोशन होता है तो वो आर्मी की बातें तो बड़े अच्छे से समझता है कि साहब इसमें कैसी स्ट्रैटेजी है, कैसे टैक्टिक्स है, पीओके में कैसे रिएक्ट करना है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या करना है, टेररिज्म को नगरोटा जैसी जगह में या पठानकोट जैसी जगहों में या सांबा जैसी जगहों में क्या ये सब का तो उसको अच्छा ज्ञान है। लेकिन उसको ज्ञान जो कोई नहीं दे सकता, जो उसे खुद सीखना पड़ेगा, वो ज्ञान केवल उसको एक्सपीरियंस से आएगा। अब इस समय एक किस्म से बैटल चलेगी पाकिस्तान के अंदर बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड जनरल बाजवा। अब देखेंगे कि बाजवा साहब क्या कर पाते हैं, कितना उन पर दबाव डाल के ये अपने आप में सदियों से चला आ रहा है जी। ये बैटल भले ही चलता रहा हो और इसी नहीं, ये नई बैटल है, हिंदुस्तान ये नई बैटल है ना, ये इंटरनल नहीं, ये बैटल जो अब शुरू हुई है 2 दिन पहले, ये अभी देखिए इसका नतीजा। लगता नहीं कि नतीजा कोई बदली होगा। हाँ। आपका सवाल का जो तात्पर्य है वो तकरीबन वही है। हाँ। कि शायद बदली नहीं होगा, लेकिन बदली करने के लिए भारत की रणनीति सोचिए। भारत क्या रणनीति बना रहा है? भारत ने आने से इनको रोका नहीं।
अजीज साहब को आने से रोका नहीं, लेकिन उनसे देखा आपने प्रधानमंत्री ने हैंडशेक किस तरह किया, उनको किस तरह से निगलेक्ट हो रहा है। उनके केवल एम्बेसडर उनको हाई कमिश्नर एयरपोर्ट लेने गए, भारत के प्रधानमंत्री तो उनको कहीं लेने नहीं गए, उनके लिए कोई अलग से भोज नहीं किया। तो ये, लेकिन वहाँ पाकिस्तान एक हिस्सा है हार्ट ऑफ एशिया का, तो आए हैं, अवश्य बैठे, उन्हें खरी सुननी पड़ रही है, उन्हें खरी सुननी पड़ रही है। अब भारत की रणनीति क्या हो रही है? भारत कहती है बातचीत हो रही, चलो होने दो, चाहे ऑपोजिशन क्या है कि बातचीत क्यों करते हैं, बातचीत का कोई इस वक्त मतलब नहीं है। हमें तो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाकर, अपनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ दिखाकर आतंकवाद को बर्बाद करना है, जिसका एक ट्रेलर आपने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक। अभी और देखिए क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा। अभी और देखिए क्या होता है, पानी कुछ होगा, अभी और बौखला गया और बरगला गया पाकिस्तान। ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद जी, वो तो मैं और डिटेल में इस पर आती हूँ आपके जी, पास। बिल्कुल बिल्कुल मैं आती हूँ आपके पास। अब डॉक्टर पात्रा का रुख करते हैं। डॉक्टर पात्रा, वही बात जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद कर रहे हैं, JFK ने एक बार ये कहा था कि अगर आप डरे हुए हो तो कभी नेगोशिएट मत करो, लेकिन डरने की वजह से नेगोशिएट ना करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या यही रणनीति जो है वो सरकार अपने दिमाग में रखे हुए हैं? देखिए, पहली बात तो है, आज कोई डरा हुआ है पूरे इस हार्ट ऑफ एशिया में तो वो हार्टलेस पाकिस्तान ही है। और आप देखिए उसका बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ बता रहा है। इसमें 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। नंबर 1, कोई भी टॉक्स भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे बायलैटरल टॉक अंग्रेजी में कहते हैं, द्विपक्षीय वार्ता जिसे कहते हैं, वो नहीं होने वाला है। और ये स्पष्टीकरण खुद MEA की तरफ से परसों आ चुका है, इसलिए कोई वार्तालाप नहीं होने वाला है। दूसरी बात, क्या भारत सरताज अजीज को हार्ट ऑफ एशिया में आने से रोक सकता था? आप देखिए, एक तरह से ये 14 देशों का समूह है, 16 इसमें सपोर्टिंग नेशंस है, कुल मिला के 40 देशों का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे ग्रुप जैसे नेटो हो गया, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे संघाई कॉरपोरेशन हो गया, SCO, इन सारों का इसमें जमावड़ा होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि अमेरिका के सरजमीन पर UN का हेडक्वार्टर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका जिसको चाहेगा एंट्री देगा और जिसको नहीं चाहेगा एंट्री मना कर देगा, ऐसे नहीं होता है। तो यहां अगर 40 देशों का जमावड़ा हो रहा है तो हिंदुस्तान अपनी इच्छा से वीजा नहीं इशू करेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। मगर तीसरी बात, मगर हां, चूंकि पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव यहां है, भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर, अफगानिस्तान चेयर है इसका, चेयर के साथ मिलकर यह रणनीति कर सकता है कि चलिए इन 40 देशों के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करें। हिंदुस्तान ये समझा नहीं पाया है कि इस पाकिस्तान की हमें वाकई जरूरत नहीं है। उनको घर में बुलाकर, उनको वो जो मनीष तिवारी कह रहे हैं अमृतसरी कुलचे खिलाकर समझाना जरूरी था। जैसे सार्क में अलग थलग किया जा सकता था, उसका बहिष्कार किया जा सकता था, क्या इनको भी उससे इस आज हार्ट ऑफ एशिया से दूर नहीं रखा जा सकता था? हम फेल हो गए इन 40 देशों को समझाने में। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। पहली बात तो है, देखिए आपने ना, बिल्कुल नहीं, हम केवल पास ही नहीं, हम फर्स्ट भी आ रहे हैं। आप देखिए, पास इसलिए और फर्स्ट इसलिए क्योंकि आपने कहा ना कि खुद पहली बार सार्क को बॉयकॉट कर दिया गया। किसके कहने पर बॉयकॉट हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान इन 8 देशों के समूह में एक प्रधान देश था, तो हिंदुस्तान ने सबको समझाया, बॉयकॉट हो गया। और अभी मैं जी पार्थसारथी जी को सुन रहा था, वो तो हमसे और आपसे ज़्यादा जानते हैं इन विषयों पे, सामरिक विषयों पे। उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि पहली बार अफगानिस्तान खुलकर सामने आकर अपोज कर रहा है पाकिस्तान को। क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पीछे स्ट्रेटेजाइज तो कर रहा है ना। पहली बार बांग्लादेश कह रहा है। क्यों कह रहा है? इतने वर्षों तक नहीं कह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पास हो रहा है ना। जहां तक 40 देश और उसके बाद पूरे यूनाइटेड नेशन को समझाना है, आप खुद देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में भी समझाने की प्रक्रिया हो गई। पिछले बार नवाज शरीफ जब बुरहान वानी को हीरो बोल के एक चिट्ठी लेकर गए थे UN जनरल, बिल्कुल देखिए, सेक्रेटरी जनरल के पास चिट्ठी लेकर गए थे, फाड़ के फेंक दिया चिट्ठी। तो हमको समझाना नहीं है, पाकिस्तान को समझाने नहीं बैठे हैं हम यहाँ पर, पाकिस्तान को ठीक करने बैठे हैं। समाप्त उसको अटैक करेंगे हम अपने तरीके से, डिप्लोमेटिकली अटैक करेंगे, मिलिटरीली सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से अटैक करेंगे। वो बिगड़ेल बच्चा है, वो समझने वाला नहीं है, मगर डिप्लोमेटिकली ऐसे ही समझाया जाता है। अब नेम एंड शेम, ये एक समझाने का तरीका होता है। अब देखिए, पहले की सरकारें कर रही थी, आपको नहीं लगता है? वही नीति अपना रही थी पहले की सरकारें, लेकिन तब उन पर आरोप लगा था कि आप बिरयानी खिलाते हैं। ना, बिल्कुल नहीं। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए जहां पहले की सरकार ने, जी मैं बोल सकता हूं, बॉयकॉट कर दिया। आप मुझे उदाहरण दे दीजिए, आप मुझे
आप मुझे उदाहरण दे दीजिए कि पहले की सरकार ने कभी सार्क को बॉयकॉट कर दिया हो। आप मुझे उदाहरण दे दीजिए कि पहले की सरकार के कहने पर कभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी हो। आप मुझे उदाहरण दे दीजिए कि पहले की सरकार ने कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हो। और मुझे याद है मैं आप ही लोगों के साथ डिबेट में बैठा हूं और आप सबने माना है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उससे हम रिएक्टिविटी से प्रोएक्टिविटी की ओर बढ़े हैं। पहली बार संबित पत्रा जी बस करिए भाषण। ठीक है, नहीं एक सेकंड सप्रा साहब, एक सेकंड। मेरा सवाल था और उसका वो जवाब दे रहे थे। संबित अब पत्रा मेरा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, आपसे। पाकिस्तान पे अटैक करिए, मेरे पे अटैक मत करिए। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब एक सेकंड सप्रा साहब सुनिए। आपके तमाम बड़े लीडर्स कांग्रेस पार्टी के वो ये कहते हैं, अलग लहजे में या अलग लैंग्वेज में कहते हो, लेकिन कहने के तात्पर्य यही होते हैं कि टेबल पर तो बुलाना ही पड़ेगा, पड़ोसी उसे बदल नहीं सकते हैं। चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, मीम अफजल साहब कितनी दफा यहाँ आकर ये बात बोल गए हैं। और आपके तरफ से पहले भी कहा गया है कि ठीक है सरकार अगर ये काम कर रही है तो हम साथ है, तो फिर क्या परेशानी है? नहीं देखिए, परेशानी की बात यह है कि कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को पकड़ने में जकड़ने में फेल हो रहे। ये जो हार्ट ऑफ एशिया भी हुआ है, ये महज एक मॉक ड्रिल है, मैं ऐसे कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ है। और इस मॉक ड्रिल में ये खास करके हुई अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान से जो हमको रेल और रोड कॉरिडोर चाहिए दिल्ली तक का, उसमें पाकिस्तान हमको मंजूरी नहीं दे रहा, हम वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसा है कि हम अपना पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक ट्रेड भी चालू रख रहे हैं, चाहे पठानकोट का अटैक होता है, चाहे उड़ी का होता है, चाहे नगरोटा होता है, चाहे कितने ही अटैक हो जाए, हम अपनी इकोनॉमिक ट्रेड चालू रख रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। जो पार्टी ये कहती थी कि बोली और गोली साथ में नहीं चल सकते, वो आज गोली भी चल रही है और बोली के लिए भी बुला रहे हैं, और इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है। ये जो अभी संबित पत्रा जी बात कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी हुई है। सर, इस पर जो हम भारत के प्रधानमंत्री ने पहले भी कड़क तरीके से बोला है। तो संबित पत्रा, आप खुद संबित पत्रा शामिल हुए हैं, मैं रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं जा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संबित पत्रा जी जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वो देश को पता है कि वो गलत है, वो झूठ साबित हो रहा है। आज अफगानिस्तान के आज अफगानिस्तान, अरे पाकिस्तान पे कर रहा हूं, आगे आ रहा हूं पाकिस्तान पे। आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का नाम लेकर के कहा, डायरेक्टली पाकिस्तान चले जाइए, को प्रमोट करने वाला स्टेट है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर जिक्र किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? डरते हैं क्या वो? तो उनको डायरेक्ट पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो ये फिर समय है। ये क्या लॉजिक है बताइए? ये क्या लॉजिक हुआ कि नाम नहीं लेने की वजह से कुछ और? ठीक है, मैं सवाल पूछूंगी। एक सेकंड, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते। थोड़ा सा अभी डिटेल लेना है, अपडेट करना जरूरी है हार्ट ऑफ एशिया में जो कुछ भी हो रहा है। राहुल, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस घोषणा पत्र को लेकर? देखिए, फिलहाल अब ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, लेकिन मैं वही आपको रूबिका बताना चाह रहा था कि कुल मिलाकर के बाकी जितने सदस्य देश भी पहुंचे, यानी जो 14 सदस्य देश हैं, उनमें से 10 से 11 लोगों की जो सहमति थी वो इस बात को लेकर के थी कि खासतौर से अफगानिस्तान के आसपास वो लोग जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको रोक लगानी चाहिए। बहुत डायरेक्ट तौर पर तो सीधे खुलकर किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक न कहीं भारत के लिए ये सफलता है कि कम से कम अफगानिस्तान ने खुलकर पाकिस्तान का नाम लिया है, और ये पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी करता है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिएगा आगे भी हमारे साथ। अभी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब ये सवाल है जब उठ ही गया है, संबित, क्या इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं उससे पहले जी पार्थसारथी जी से पूछ लेती हूँ, क्या मकसद हो सकता है नाम ना लेना? देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उनमें कुछ मर्यादाएं होते हैं। जब आप मेजबान हैं, आप होस्ट हैं, किसी दूसरों का नाम लेकर उनका खंडन करना ये मर्यादाओं के खिलाफ है, तो कोई नहीं करता। और हमको शोभा नहीं देती कि हम लोगों को, दूसरे सदस्य हमारे मुल्क देश में आए और हम उनके गाली निकालें। इतने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के यहाँ मीटिंग हुए हैं,
जहां इंदिरा गांधी जी, जिनका लोग आदर करते हैं, अध्यक्षता थी, तो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। जो कहना था शब्दों का ऐसे प्रयोग किया जिससे लोग जानते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये जो कूटनीतिक मर्यादाएं हैं, इसको हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पर जो अब दबाव आ रहा है दो सीमाओं से, अफगानिस्तान और भारत से, सबसे बड़े सीमा है, और उनके संबंध ईरान के साथ उतने अच्छे नहीं हैं। तो एक किस्म से ये दबाव जब बढ़ता है उसको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ऐसे कोई देश तो नहीं जिसने, चीन के अलावा, और उन्होंने भी सार्वजनिक तौर से पाकिस्तान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन मर्यादा यह है कि किसी देश का नाम नहीं लिया जाए। लेकिन ये उचित था कि अफगान के जो राष्ट्रपति हैं वो उनका नाम ले, क्योंकि ये पूरा कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के बारे में है। अगर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने पीड़ा को ना समझाएं तो कौन समझाएगा। लेकिन हम मेजबान हैं, हमें कुछ डिस्क्रिशन दिखाना पड़ेगा, हम सोच समझकर बोलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से, और ये अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग आपकी एक और बात मैं कहना चाहिए, एक और बात मैं कहना ऐसा है, अगर हमको एक राजनीतिक विषय मत बात पूरी कर ले, फिर मैं आती हूँ। आप हाँ पार्था सारथी जी, मैं ये बात बहुत कहना चाहता हूँ अपने राजनीतिज्ञों को। आम विदेश नीति आम सहमति से बनती है, और जब हमारे देश में विदेशी नेताएं यहाँ हैं, इसको एक विवाद का विषय बनाना कि आपने क्या किया, हमने नहीं। हमें यह देखना चाहिए कि आज का हाल क्या है। जो पूर्व में हुआ उसे फिर जो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज जो हुआ है उसे क्या हमको फायदा मिला है या नहीं। मैं समझता हूं कि हमारे सहमति के बिना राष्ट्रपति घनी वो नहीं कहते जो उन्होंने कहा। ठीक है, वैलिड पॉइंट। सप्रा साहब, मैं आती हूँ पात्रा साहब आपके पास। नहीं, अभी जो पार्थसारथी साहब ने कहा उसी को मैं आगे ले जाता हूं। उन्होंने कहा कि पहले की कुछ बातों को भूल जाए या उसको आज लेकर के न चले, आज की परिस्थिति पे हमको बात करनी चाहिए। आज की परिस्थिति भारत में ऐसी है कि हर दूसरे दिन हमारे पे अटैक हो रहा है, हर दूसरे दिन हमारे जवान पाकिस्तान शहीद कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री उसका नाम भी ना ले। ठीक है, पहले नाम लेने या नहीं लेने की जरूरत थी या नहीं थी, वो पहले की बातें हैं, लेकिन आज इस तरह से लगता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम ले लेते तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता, एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता था। और दूसरी बात यह है कि हम दूसरा कुछ कर नहीं पा रहे। MFN स्टेटस हम विड्रॉ करना चाहते थे, पाकिस्तान ने हमको टेररिज्म प्रमोट करने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान का भारत बन गया, लेकिन हमने ट्रेड का जो MFN स्टेटस पाकिस्तान को दिया है वो अभी तक हमने बंद नहीं किया है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई आगे चर्चा नहीं की है। पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करना है, पार्लियामेंट के अंदर बिल आया है, वो बिल सरकार ने लाना चाहिए था, बल्कि वो प्राइवेट मेंबर बिल आया है। तो तमाम सारी कूटनीतियां या तमाम सारे डिप्लोमेटिक प्रेशर्स या जो हमको और प्रेशर बनाने हैं, उसके ऊपर हमारी सरकार कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है डॉक्टर पात्रा, वैसे सप्रा साहब, मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान बोलने में वो कुछ सेकंड में क्यों जाया करने, जब उसे पता है कि मैं ही हूं यहाँ कटघरे में। बहरहाल पात्रा जी, नहीं, बट क्यों नहीं कहना चाहिए, ये भी बात है ना। ठीक है, सवाल मैं पूछ लेती हूँ। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए, वैसे तो अभी जी पार्थसारथी जी जो कि बहुत जाने माने एम्बेसडर रह चुके हैं, उन्होंने समझाया। मुझे उसके बाद समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मगर मैं एक बात बता दूं, ये जो पूरा हार्ट ऑफ एशिया है ये अफगानिस्तान के इर्द गिर्द बुना हुआ है, अफगानिस्तान के लिए है और अफगानिस्तान ही इसका चेयर है। स्वाभाविक रूप से अफगानिस्तान के प्रॉब्लम को अफगानिस्तान ही अपने जुबान से रखेगा और दूसरे जो नेशंस हैं या तो उसको सपोर्ट करेंगे या उस पर एग्री नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के कारण मुझे परेशानी है, तो ये ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने बिना किसी कंसल्टेशन के कहा है। मैं ये सब बातें यहाँ शेयर नहीं भी कर सकता और मुझे पता भी नहीं, मगर जो थोड़े समझदार हैं नहीं, वो अपना दुख प्रकट कर सकते हैं। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हमारा दुख क्यों नहीं प्रकट कर सकते हैं? अरे
मैं आपको समझा रहा हूं कैसे प्रकट कर। परसों दिग्विजय सिंह जी के बयान को निकालिए। दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे आप कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहिए। आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आपके बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। प्लीज, ये पढ़े लिखे लोगों का डिबेट है, इस प्रकार चिल्ला चोट मत मैं भी कन्फ्रंटेशन, हाँ बहुत, मैं आपसे कुछ थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हूं डॉक्टर साहब। आप करिएगा। सर, मुझे आप दोनों के रिपोर्ट कार्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, आप तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा। नहीं सर, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ आप ज्यादा हैं, मगर मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोल रहा। रखिए, नहीं, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, बट आप इस डिबेट को डाइवर्ट करके अब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिबेट हार्ट ऑफ एशिया पे नहीं होगी। रूबिका जी, वो मैं डाइवर्ट करूं नहीं करूं, एंकर बैठी है, एंकर मुझे गाइड करेंगी ले जाने के लिए। सो डोंट वरी, एंकर बैठी हैं, वो मुझे गाइड कर देंगी। मैं डाइवर्ट करूंगा तो आप चिंता मत करिए। आपकी ये बात समझ में आ गई, आपकी ये बात समझ में आ गई कि क्यों उन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि हम मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। एक सेकंड, मेरे सवाल का आधे में बंद हो गया था, मैं बीच 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। डॉक्टर पात्रा, आप दूसरा सवाल ले लीजिए। डॉक्टर पात्रा, जहां पर असल में चोट होनी चाहिए उस पर अभी तक भारत कोई काम क्यों नहीं कर पाया? मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात हो, वाटर ट्रीटी की बात हो, बाकी दूसरे बॉर्डर पर अभी भी हम डिफेंस में इसलिए है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक हमारा सैनिक शहीद हो रहा है, 26 तक आंकड़ा पहुंच गया है और हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं हेडलाइन यही पढ़ती हूं कि मुंह तोड़ जवाब दिया, सबक नहीं सिखाया जा रहा है। क्यों? ये तीन चीजों पर मुझे जवाब दे दीजिए। उत्तर सुनिए। इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने पूछा, पहली बार आप खुद देखिए, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, यहां बड़े लोग बैठे हुए हैं। पहली बार 70 साल के बाद इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर चर्चा हुई। जब चर्चा हुई तो दिग्विजय सिंह क्या कह रहे थे? इंडिया को इतना इनह्यूमन नहीं होना चाहिए, पानी बंद कर देंगे तो वहां के लोग मर जाएंगे। इनके आधे कांग्रेस के लीडर ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे जैसे उनके नल का पानी बंद हो जाए। पानी बंद करना चाहते हो क्या? साहब कह रहे हैं कि मैं सबसे पढ़ा लिखा करना चाहते हो क्या? अरे सुन लीजिए, अरे चिल्लाइए मत। नरेंद्र मोदी जी आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, या बंद कर सकते हैं। आप चिल्लाइए मत, बैठ जाइए सब पे आइए ना। ये चिल्ला चोट बंद कर दीजिए। आपका नल मुद्दे पे तो बोल रहा हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी पे मुझसे सवाल पूछा। देखिए, ये चिल्ला चोट कर, रूबिका जी ये चिल्ला चोट करना सापरा साहब बंद करेंगे क्या? बहस करने लग जाते हैं, जवाब मिलता नहीं है। दर्शक सिर्फ सवाल सुनते सुनते प्रोग्राम खत्म हो जाता है। आप जवाब सुनिए ना सर, रुकिए एक सेकंड। सब्र, देश ने सब्र किया है 70 साल। आप भी थोड़ा साहब, आपके राहुल गांधी से बहुत पढ़ा लिखा हूँ। डॉक्टर पात्रा, मुद्दे पर बात कीजिए। ठीक है डॉक्टर पात्रा, मुद्दे पर बात कीजिए। अभी इधर उधर मत जाइए, मुद्दे पे आइए। बात कर रहा हूँ, बोलने कहाँ दे रहे हैं? ट्रीटी आगे बोलिए। हाँ, वाटर ट्रीटी, नंबर 1 वाटर ट्रीटी को 4 दिन में इसका समस्या का समाधान नहीं निकलता है। बातचीत शुरू हुई है, आपको भी पता है, हम सबको पता है। मगर उस समय कांग्रेस की क्या नीति थी कि वाटर ट्रीटी बिल्कुल खारिज नहीं होनी चाहिए, एमएसएम हो या बाकी बिल के विषय में हो। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुआ कि नहीं? सारे कुछ स्टेप बाय स्टेप होते हैं, एक दिन में ऑल और नन फिनोमिना नहीं होता है कि सारा कुछ स्टेप एक ही दिन कर दो और न्यूक्लियर वॉर एक ही दिन कर दो, ऐसे नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन होता है या स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी होती है। कितने स्टेप जो पहले हमने नहीं किया था हमने कर दिया है, उसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। और प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जी पार्थसारथी साहब ने भी कहा और मैंने भी कहा। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट गनी साहब ने खुद पाकिस्तान का नाम ले लिया, वो कंसल्टेशन के बाद ही लेते हैं। इंडिया में अगर नाम लिया है, जो पहले आज तक कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। इंडिया पास हो रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। ठीक है रूबिका जी, मुझे थोड़ा सप्रा साहब, आप पूरा टाइम लीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। मुझे लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद के पास जाना है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, ये बात जो यहाँ पर मैं छोटा सा बोलने वाला हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में छोटा सा 10 सेकंड। हाँ नहीं, मैं जो पढ़े लिखे विद्वान संबित पात्रा जी है, जिन्होंने अभी इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, इनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को डिसबैन कर सकती है क्या?
आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हो, जितना पानी हमारे को मिल रहा है वो पूरा यूज कर ले हम तो भी बहुत है। आपने किया था, आप इस तरह नहीं अभी तो आप बोल रहे थे बंद क्यों नहीं किया, अभी आप बोल रहे हैं बंद क्यों कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि जितना इंडस वाटर ट्रीटी का जितना पानी यूज करना है उतना यूज करिए, मैं ये कह रहा हूं। और अभी आप बोल रहे हैं क्यों बंद कर दें। आप ये देखिए कि उतना पानी यूज करना है कि नहीं जो हमको एलोकेट हुआ है। बंद कितनी पानी बंद करके आप ये बात करके दिशा भूल मत करिए, दुनिया की दिशा भूल मत करिए पढ़े लिखे इंसान। आप इंडस वाटर ट्रीटी का जितना पानी भारत को मिला है बंद नहीं होता है साहब, ये पानी टीवी पे बंद नहीं होता है। मगर आप याद करिए जब इस पे मीटिंग हो रही थी दिग्विजय सिंह बाहर खड़े होकर क्या बोल रहे थे, ये याद करिए। आप याद करिए, गोली और गोली की बात आपने करी थी। आज गोली और गोली दोनों चल रही है। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं और आप यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। Why are you wasting time? ठीक है सप्रा साहब, अब हो गया। जनरल प्रसाद, ये जो 3-4 मुद्दे जिस पर सवाल मैं अभी बीजेपी के नेता से डॉक्टर पात्रा से कर रही थी, क्या आपको लगता है कि अगर चोट करनी है तो चारों दिशा से करनी होगी, इसीलिए जितना जल्दी जैसे पाकिस्तानी कलाकारों को भेजने के लिए हमने अपना जोश दिखाया था, बाकी सारी चीजों में भी जोश दिखाना जरूरी है? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये डिबेट बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है। दो पॉलिटिशियंस बेकार की बात पे झगड़ा कर रहे हैं। ये क्यों नहीं समझते कि भारत एक बड़ी प्राचीन सभ्यता है। भारत उस किस्म के देश नहीं है जो पाकिस्तान है। अगर हमारे होम मिनिस्टर को इल ट्रीटमेंट किया, इसका यह मतलब नहीं है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को या फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को इल ट्रीट करेंगे। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, यहाँ सबका आदर होता है। पार्थसारथी साहब इस चीज़ से अच्छी तरह कहते और समझा भी दिया, फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। डिप्लोमेसी की कुछ लैंग्वेज होती है, इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, चाहे पढ़े लिखे कितने भी हों। आपकी एजुकेशन यह दिख नहीं रही है। हमारा देश चाणक्य का देश है, हमारा देश चाणक्य नीति से चलता है, डिप्लोमेसी से चलता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ से चलता है। ये सब बातें बेकार की जो आप लोग कर रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। इससे सिर्फ दुश्मन को फायदा हो रहा है कि देखिए दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह की तू मैं करती है टेलीविजन के ऊपर। हम सबको शर्म आनी चाहिए इस बात को देखकर। ये बहुत भूलिए कि भारत एक बड़ी प्राचीन सभ्यता है, हम इसकी कदर करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। हमारी लैंग्वेज कभी खराब नहीं होनी चाहिए, हो जाती है तो गलत करते हैं। हमें गुस्सा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अकल से काम करना है। अकल से काम ज़्यादा ज़रूरी सक्सेसफुल होगा बनिस्बत चिल्लाने से। अब सुनिए मेरी बात, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इंटरनल हो पार्लियामेंट के अंदर, वो सब देश की शक्ति दिखाते हैं। आप दिखा रहे हैं वीकनेस। आज आप भारत एक तरफ से डिमोनेटाइज करके स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और उधर आप पॉलिटिकली पार्लियामेंट में क्या दिखा रहे हैं पब्लिक को आज कि दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज एक छोटे से मुद्दे पे बात नहीं कर सकती हैं। क्या देश की सिक्योरिटी होगी ऐसे? क्या केवल आर्मी करेगी सिक्योरिटी? आप कृपया करके हार्ट ऑफ एशिया पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। झूठ के बात कीजिए प्लीज। नहीं, लेकिन गलत क्या है सप्रा साहब, इसमें क्या गलत है? हार्ट ऑफ एशिया से कहीं निकल गए थे वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म सरकार ऑपोजिशन पार्टियां क्यों नहीं ला पा रही है? इसमें पॉलिटिक्स माइनस क्यों नहीं की जा सकती है? बिकॉज इट्स अबाउट योर कंट्री। ये हमारे देश की बात है और उस पड़ोसी मुल्क की जो आतंक को पाल रहा है।